हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं छंद। जानेंगे इस वीडियो में छंद क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम में छंद हर वर्ष 2 नंबर में पूछा जाता है। रोला, सोठा और दोहा को ट्रिक से कैसे याद करें, इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। आगे बढ़ते हैं। छंद छंद काव्य के प्रवाह को लय युक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित और नियोजित करता है। छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों का क्रम या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। पाद या चरण छंद का प्राय 4 पंक्तियां होती है। इसकी एक पंक्ति का नाम पाद होता है। इसी पाद को उस छंद का चरण कहा जाता है। और पहले और तीसरे चरण को विषम तथा दूसरे और चौथे चरण को सम कहा जाता है। छंद कितने प्रकार का होता है? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। अब हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। सोरठा जो हर वर्ष आता है, यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? सोरठा कहेंगे। एक बार मैं पूरा बता देता हूं। ये आपको लिखना है, तब आपको 2 नंबर में मिलेगा। छंद काव्य के प्रवाह को क्या करता है? लययुक्त बना देता है, संगीतात्मक बना देता है, सुव्यवस्थित कर देता है और नियोजित कर देता है। छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों का जो क्रम होता है वो एकदम निश्चित होता है। ये नहीं होता कि किसी में 11 में हो तो किसी में 12 में हो। कहीं 11-11 होगा तो 2 बाद 13-13 ही होगा। पाद या चरण का प्राय 4 पंक्तियां होती है। पहला तीसरा, दूसरा चौथा। पहला तीसरा 1-2 और दूसरा चौथा 3-4, यानी 4 चरण हुआ ना। इसकी एक पंक्ति के नाम को पाद कहते हैं और इसी पाद के उस छंद को हम चरण कहते हैं। पहले और तीसरे चरण को विषम और दूसरे और चौथे चरण को सम कहते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप दोहा, सोठा और रोला अच्छे से लिख लोगे। यहीं पे मैंने बताया है सोठा, इसमें यही बताया गया है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। इसे नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है? क्योंकि ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में जो 18 फरवरी से शुरू हो रहा है वो आएगा। इसमें 2 नंबर आपको मिल जाएगा आसानी से, अगर आप याद किए रहोगे। मैं रस, छंद और अलंकार के बहुत सारे उदाहरण, ऐसे उदाहरण बताने वाला हूं जो आपको अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि 1-1 नंबर उदाहरण का और 1 नंबर स्पष्टीकरण और परिभाषा का मिलता है आपको। अब इसके बाद आता है रोला। अब चलिए जानते हैं रोला क्या होता है। यह सम मात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। अब यति क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। छंदों में विराम या रुकने के स्थलों को यति कहा जाता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जगमन धावती, बनी बनी 52 वीर बढ़त चौचंद मचावत, पै ताकी लोथ त्रिपथगा के तट लावत, 9-2-11 होत 3-5 ही बिसरावत। ये है बनी 52, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा दोहा। यह अर्धसम मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में गुरु तथा लघु होना अनिवार्य है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। लसत मंजु मुनि मंडली मध्यस्य रघुचंदु, ज्ञान सभा जन तनु धरे भगति सजिदा नंदु। तो ये है हमारा रोला और दोहा। ये 2 नंबर में हर वर्ष
यूपी बोर्ड एग्जाम चाहे कक्षा 10 हो चाहे कक्षा 12 हो, पूछा जाता है। अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। और जो समझ में ना आए कमेंट में कमेंट करो। अगर इंग्लिश का सेंट्रल आइडिया चाहिए तो वो भी इस चैनल पे अपलोड होने वाला है, उसे भी देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।